नहीं यूसी नहीं पीपी 12 जी। अस्सलाम वालेकुम जनाबे वाला हुजूर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, तशरीफ रखे। ख्वातीन और हज़रात, आज हम पीपी 18 और यूसी 28 में बैठे हुए हैं और आज हम वहीद अब्बासी साहब जो मुस्लिम लीग नून के एक इब्तदाई बुनियादी मेंबर हैं, कारकुन हैं, लीडर हैं और अब इस आने वाले इलेक्शन में वो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं। हम उनसे गुफ्तगू करने आए हैं और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाएँगे। इसके अलावा हल्के के लोग उनके बारे में क्या राय रखते हैं वो भी आपको हम सुनवाएंगे। अब्बासी साहब एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। जो बात मुख्तलिफ नज़र आई, जब माली तौर पे खुशहाल हो जाते हैं तो ये देखने में आया कि वो अपने उन इलाकों को छोड़ के ज़्यादा पोश इलाकों में जाते हैं। लेकिन वहीद अब्बासी साहब ने इस मामले में मुझे हैरान किया कि उन्होंने अपने लोगों को नहीं छोड़ा, उन गलियों को नहीं छोड़ा, उस घर को नहीं छोड़ा और वो अपने लोगों के अंदर आज भी बसते हैं। लोगों से गुफ्तगू की तो हमें अंदाज़ा हुआ कि लोग उनके बारे में क्या राय रखते हैं। एक अपर मिडिल क्लास का कारोबारी शख्स जो कि ज़्यादा बेहतर इन्वायरमेंट में रह सकता है, उसने अपने लोगों में रहना प्रेफर किया। इससे वहीद अब्बासी साहब की शख्सियत का हम अंदाज़ा कर सकते हैं और हमें ऐसे ही लोगों की ज़रूरत भी है। आज वो आने वाले इलेक्शन में सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और उनके ख़यालात आप तक वहीद अब्बासी साहब, मैं आज पेज 2 पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम आपके पास आए हैं कि हम हमारे नाजरीन जो हैं उनको अपने बारे में बताएं और हम आपको अपने नाजरीन से रूशनास कराएं कि मौजूदा हालात में जो लोग उम्मीदवार हैं उनका और आपके अंदर जो कंपैरिजन है उसको हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो हमें अपने बारे में इब्तदाई मालूमात दें और फिर हम इंटरव्यू को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ। आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमें पब्लिक के साथ मिलाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं आप, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। शाह साहब, ऐसा है कि जब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वजूद में आई है, फ्रॉम द फर्स्ट डे मैं मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हूँ और मैंने कभी दाएं बाएं किसी पार्टी की तरफ नहीं देखा और अपनी पार्टी के साथ, अपने कायद के साथ, मुस्तकिल मजाजी के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और आज तक आप कोई ऐसा ओहदा भी आपने जी मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, हालांकि हम ओहदे बांटने वालों में से थे, लेकिन कभी आपने ओहदा नहीं रखा जी। यानी कि आप ये बता रहे हैं कि आप बादशाहगर हैं, कह सकते हैं आप लोग। आपके अलावा भी MPA के जो ख्वाहिशमंद कैंडिडेट होंगे इस हल्के में? जी जी बिल्कुल है। लेकिन क्या वो सारे अपने आप से तो कम्पीट कर रहे हैं? सबका अपना अपना ख्याल है कि MPA का ऐसा ही है। लेकिन क्या वो NA-57 में सजाद खान पे मुत्तफिक है? जी, आज रात जो गुज़श्ता रात गुजर रही है, इसमें हमारी एक मीटिंग हुई है जिसमें हम 9 के 9 उम्मीदवारान PP 18 मौजूद थे और सारों ने तहरीरी तौर पे लिख के दी है, तहरीर करके दी है आला क़यादत को भी और नासिर भट्ट साहब को भी और सजाद खान साहब को भी कि ये ऊपर हमारा मैसेज पहुँचाया जाए। वो सारे के सारे सजाद खान पे मुतफिक है कि हम NA-57 में सजाद खान को अपना MNA देखना चाहते हैं। और बल्दियाती पॉलिटिक्स में भी आपने अपना किरदार अदा किया है हमेशा?
बलदियाती पॉलिटिक्स में हमने बेशुमार दोस्तों के साथ अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम की है और हमेशा उनका साथ दिया है, चाहे बलदियाती हो चाहे जनरल इलेक्शन हो। जनरल इलेक्शन में भी ये पिंडी के जो पुराने चेहरे हैं ये सबको हमने बेअंतहा सपोर्ट की है। आज जो पिंडी के बड़े लीडर बने हुए हैं उनको हमने अपने हाथ की वो मिसाल कहते हैं, उंगली पकड़ा के हमने इनको चलाया है, अवाम में लेके आए हैं ताकि ये आगे लोगों की खिदमत कर सके। लेकिन शाह साहब, मेरा इस इलेक्शन में आने का कुछ मकसद है। आप अब इस दफ़ा इस हल्के से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं जी इंशाल्लाह पीपी 18 से जी। पीपी 18 से। तो ये फैसला क्यों किया आपने? ये इसलिए किया जी, जो हमारे पेश रो पीछे जो हमारे एमपीए साहबान थे या एमएनए साहबान थे, 2018 का रिजल्ट मुस्लिम लीग के वाले से, 2013 का रिजल्ट मुस्लिम लीग के वाले से अरबों खरबों रुपया हमारे कायदीन ने पिंडी के अंदर लगाया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए। इतने बड़े प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट होने के बावजूद हम एक सीट न जीत सके। तो इसलिए मैंने ये महसूस किया कि मुझे इसमें आना चाहिए। दूसरा, इनका अवामी राब्ता इंतहाई नाकस था, रवैया इनका रवैया ठीक नहीं था और लोगों के साथ इनका मेल मिलाप ठीक नहीं है। यहाँ पे ये ग्रुपिंग की सियासत करते हैं। हम इस ग्रुपिंग की सियासत को ख़त्म करने के लिए आए हैं और अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए आए हैं। आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ जो हैं इस इलेक्शन में पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसको हल करने में कामयाब होंगे? इसके नतीजे जब आ जाएंगे जी इंशाल्लाह। पहले भी याद देखे, हमारे कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। सी पैक से ले लें, आप बिजली का प्रोजेक्ट देख लें, गैस का प्रोजेक्ट देख लें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे आप बात कर लें, आप किसी भी चीज़ पे डिबेट कर लें। पाकिस्तान में खुशहाली थी, महंगाई नहीं थी। ये आनन फानन जब हमारी हुकूमत को सबूताज किया गया तो उसके बाद आप आज महंगाई का आलम देखें किधर पहुंच गया है। इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब को दोबारा मौका मिला तो इंशाल्लाह वो चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद मुल्क के हालात बेहतर से बेहतर करेंगे। अल्लाह से हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह बहुत बेहतर होंगे। मियां साहब ने बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं, पाबंद सलासल हुए हैं, तो इस हवाले से कुछ आप बताएंगे कि जैसे वो खड़े रहे और आप लोग कारकुन उनके साथ खड़े रहे, तो आइंदा भी देखें जी, मियां साहब पे जो केसेस बने हैं आपके सामने हैं, दिनों में केसेस बने हैं, दिनों में उनके फैसले हुए हैं। तो वो उन्होंने जुआ मर्दी के साथ उनकी बेटी ने पार्टी को बहुत सहारा दिया और उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ कारकुनों के साथ अटैच रही और उन्होंने उसको पार्टी को आगे लेके चली। और अल्हम्दुलिल्लाह मियां साहब आज 4 साल की जिला वतनी के बाद जब वापस तशरीफ लाए तो वो केसेस मेरिट पे खुद ब खुद ख़त्म हो रहे हैं। ये खुशाइन बात है और इंशाल्लाह आगे भी जैसे मियां साहब डटे रहे हैं इस मुल्क के लिए, इस अवाम की बेहतरी के लिए, इसी तरह हम भी मियां नवाज शरीफ अपनी क़यादत के साथ शाना बिशाना इस मुल्क की खिदमत के लिए हम वक्त कोशिश जारी रखेंगे। और आप अगर आप इलेक्ट हो जाएं तो आपके जहन में इस हल्के की बेहतरी का कोई प्लान मौजूद है? देखिए जी, इस हल्के में जो बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि गुज़श्ता 50 साल से इस हल्के में मैं रह रहा हूँ, एक एक गली से वाकिफ़ हूँ, एक एक बंदे से वाकिफ़ हूँ। ये जो हमारा पीपी 18 बना है ये न्यू क्रिएशन है। इसमें कोई सिटिंग एमपीए नहीं है। जो हमारे पहले एमपीए थे वो दूसरे 17 में चले गए। ये न्यू क्रिएशन है, इसमें बड़ा वैक्यूम है। इसमें अच्छे बंदे को, करैक्टर वाले बंदे को जब आप लाएंगे तो उसमें मैं एक एक चीज़ से वाकिफ़ हूँ। यहाँ पे गैस का काम मामला है, पानी का काम मामला है, गलियों का काम मामला है, लोगों के जो थाने कचहरी के मामलात होते हैं उनको कैसे हल करना है। क्योंकि हम गुज़श्ता
50 साल से यहाँ रह रहे हैं और एक एक बंदे से हमारे ज़ाती तल्लुक़ है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से। तो हम पूरी कोशिश करेंगे हम अपने इलाके के जो मसले मसाइल हैं हमारी नज़र में उनको तरजीह बुनियादों पे उनको हल करें। नौजवानों के बारे में आपकी क्या राय है कि उनके लिए आपके जहन में कोई ऐसा फ्रेमवर्क जनाब, है? नौजवान हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। 65% आबादी हमारी नौजवानों पे मुश्तमिल है। हम इंशाल्लाह नौजवानों के लिए रोज़गार का, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोज़गार का असेंबली से बिल मंजूर करवा के कोशिश करेंगे कि नौजवानों को, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको रोज़गार मुहैया किया जाए, जो स्किल्ड है उनके लिए भी अच्छा बंदोबस्त किया जाए ताकि ये मुल्क छोड़ के पढ़े लिखे लोग बाहर न जाए, मुल्क के अंदर ही उनके लिए मौके मुहैया किए जाएँ। इसमें भी हम इंशाल्लाह पूरा फोकस करेंगे। और जो एक बड़ा तबका ख़वातीन का है जो बेचारी काफ़ी मुश्किल में है, ख़ास तौर पे महंगाई वगैरह की वजह से, तो आप समझते हैं कि ख़वातीन और नौजवान बच्चियों के लिए भी आप कोई मंसूबा रखते हैं? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं जी। देखिए, जो हमारी माएँ बहनें बच्चियाँ घर में बैठी हुई हैं उनके लिए जो मुश्किलात हैं हमें उनको पता है। आजकल जो घर में गैस की प्रॉब्लम चल रही है उसके ऊपर हमने उसको एड्रेस करना है। जो महंगाई चल रही है उसको हमने एड्रेस करना है ताकि महंगाई कम से कम हो, आम लोगों का जीना आसान हो। क्योंकि इस वक्त महंगाई में पिसे हुए लोग, उनको किसी में दिलचस्पी नहीं है। वो चाह रहे हैं कि महंगाई यहाँ नीचे से नीचे हो तो कि हर चीज़ आम लोगों की दस्तरस में आ सके। उसमें भी हम इंशाल्लाह पॉजिटिव काम करेंगे। और अगर कोई बात आप जहन में रखते हो जो मैं मिस कर गया हूँ इस हवाले से कि आप कोई इलाके के बेहतरी बेटरमेंट के लिए कोई आप अच्छा जी, तकरीबन आपने तो सारी माशाल्लाह सवालात पूछ चुके हैं, लेकिन हम अगर पार्टी ने हम पे इत्मीनान किया, पार्टी ने हमें टिकट दिया, तो हम इंशाल्लाह पार्टी को कभी भी मायूस नहीं करेंगे, हल्के के लोगों को मायूस नहीं करेंगे। और मैं कहता हूँ करैक्टर वाले को टिकट देना चाहिए। और हम इंशाल्लाह कारोबारी लोग हैं और हम लोगों को इस एमपीए को हमने बिल्कुल ड्राइंग रूम से निकाल के ना, यहाँ आप जो पब्लिक बेस पे बैठे हैं ना, यहाँ ले आएंगे इंशाल्लाह ताकि पब्लिक के लिए आसानी हो पहुँचने में। और हम इंशाल्लाह जो हमारे हल्के के मसले मसाइल हैं जो पिछले हमारे दोस्त नहीं कर सके उसको हम इंशाल्लाह अच्छे तरीके से एड्रेस करेंगे। कुछ हमारे नाजरीन दिलचस्पी रखते होंगे कि आप अपने ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बताएं कि आपका काम काज क्या है, कारोबार करते हैं या क्या करते हैं आप? जनाब, हमारा पिंडी में 81 से अब्बासी कारपेट, अब्बासी कर्टन, नूरी कारपेट्स, अब्बासी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हमारा बिज़नेस था। हम बिज़नेस करते हैं, बिज़नेसमैन हैं और हम अपनी जेब से खर्चा करने वाले लोग हैं। आप इस शहर की एक मिडिल क्लास के नुमाइंदे हैं। इंशाल्लाह हम आम लोगों के नुमाइंदे हैं। हम ये जो थड़े पे बैठने वाले हैं, जो श्वेतपोश हैं, जो गरीब हैं, हम उनकी आवाज़ बनेंगे, हम उनकी ताकत बनेंगे। अब भाई साहब, आप हमें ये कह रहे हैं कि आपने मिडिल क्लास में होने के बावजूद भी अपने आप को डी क्लास किया है और आम कॉमन आदमी के साथ आप अब जिंदगी गुजारते हैं। ऐसा ही है, यही कह रहे हैं? यही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। कुछ और अपनी आपकी जो घरेलू जिंदगी है, जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, कारोबार में हैं? जी जी, मेरे एक बेटा है जी, वो अब्रॉड में है जी, वो एमफिल करने के लिए वहाँ पे गए हुए हैं। बेटियां हैं मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल मास्टर किया हुआ है उन्होंने जी। जरूरी है। बेटियों की शादी हो गई है जी। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह घरेलू मामलात में हम बड़े खुश नसीब हैं। पढ़ी लिखी फैमिली है, सारी पीएचडी भी है हमारे घर में। तो इंशाल्लाह हम इस मामले में भी बड़े खुश नसीब हैं जी। आपने जो अभी तक अपनी सियासी ज़िंदगी और मसरूफियत के बारे में बताया,
तो एक बहुत निजी सा सवाल करना चाहूँगा कि इससे आपके जो खातून खाना है उनके दरमियान और आपके दरमियान कभी इख्तलाफ पैदा हुआ है कि वो उनका मुतालबा ये रहा हो कि घर में वक्त आप कम देते हैं? ऑब्वियसली जब आप सियासत में आते हैं तो घर में तो फिर वक्त कम हो जाता है, क्योंकि फिर आप पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं। तो हमारे ये घर में एक शुरू से रूटीन रही है कि हमने लोगों के काम किए हैं जी। तो हमारे घर वाले भी यूज टू हैं, उनको भी पता है कि ये अल्लाह का करम होता है। मौला अली का फरमान है, तुम्हारे दर पे जरूरतमंद का आना तुम पर अल्लाह का करम है। तो हम तो उस बातों पे बिलीव करने वाले लोग हैं। जब हमारे पास कोई आता है तो हमारी कोशिश होती है ये अल्लाह की तरफ से हमारे पास अल्लाह ने बंदा भेजा है, तो हमारी इस्तिताअत के मुताबिक हम इंशाल्लाह उसके साथ चलते हैं और आंदा भी चलेंगे। और घरेलू जिंदगी आपने बताया कि आपके बच्चे और बच्चियाँ उन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन ली है, तो उनको रेज करने में आपका किरदार ज़्यादा है या खातून खाना का? जी दोनों का होता है जी, दोनों का होता है। ये वो गाड़ी के 2-4 पहिए जो होते हैं ना जी, ये ऐसी ही है, दोनों की कंट्रीब्यूशन होती है। माँ भी होता है और बाप भी होता है, दोनों मिलते हैं तो घर बनता है जी, बच्चे बनते हैं, तालीम हासिल करते हैं, अच्छे निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह का बड़ा करम है, इस मामले में हम बड़े खुश नसीब हैं जी। शुक्रिया बहुत बहुत आपने और शाह जी आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, अपना वक्त निकाल के हमारी गुज़ारिशात सुनी और आपको अल्लाह ताला इज़्ज़त दे, सेहत दे जी, मेहरबानी। नाम मोहम्मद शाबान राजा है। हम इधर सादकाबाद में बाई बर्थ हम यहीं पे पैदाइश हुई है हमारी। और हमारे जो दरीना साथी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 85 में जब मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब ने लॉन्च की थी, जो रजत साहब जब उतरे थे, तो उस टाइम सबसे पहले कन्वेंशन में जो इधर इस्लामाबाद में हुआ था, हॉलीडे इन होटल इस्लामाबाद होटल था, उसमें हाजी वहीद अब्बासी साहब मौजूद थे। और उन्होंने हमारे हल्के के लिए बग़ैर किसी सियासत किए अवाम की खिदमत की है। किसी का कोई काम हो जाता है हमारे इलाके में तो वो आधी रात को भी हाजी वहीद अब्बासी साहब के पास चला जाता है, वो कहता है हाजी साहब हमारे साथ चलें, और वो बेलौस होकर चलते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं। अभी उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए इलेक्शन में कंटेस्ट किया है और हमारे एक एक घर की इधर से आवाज़ है, इधर से एक एक बंदा ये आवाज़ दे रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको जो अथेंटिकली बता रहा हूँ कि हमारे पीपल्स पार्टी के भाई और हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, उन्होंने पर्सनली हाजी वहीद साहब को बोला है कि हाजी साहब अगर आप पर्सनली इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, MPA के लिए उन्होंने अभी कंटेस्ट किया है, अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो हम पार्टी से बालातर होकर हम आपकी ज़ात के लिए वोट देंगे। मेरा नाम राजा आबद सती है और मैं अरसा दराज से सादकाबाद में ही रहता हूँ। हाजी वहीद अब्बासी साहब एक नून की जानी पहचानी शख्सियत हैं, शुरू से ही इधर रह रहे हैं और जब से हमने इनको देखा है ये नून से ही वाबस्ता है। मेरा तल्लक PTI से है, मगर ये मेरे भाई हैं। इन्होंने हमेशा अपने छोटों के साथ शफकत की है, हमेशा इलेक्शनों में लोगों को इलेक्शन लड़ाया है, हमेशा नून की तरफ से ये एक्टिव रहे हैं। इनके पास कोई भी बंदा आए तो ये अब शफकत से उसके साथ बिला इम्तियाज किसी भी सियासी जमात का हो या किसी, ये यहाँ शुरू से कारोबार शरीफ लोग हैं, शुरू से यहाँ रह रहे हैं, इस इलाके की आन है शान है, लोग इनको शुरू से जानते हैं। इन्होंने हमेशा मुश्किल वक्त में हर बंदे का साथ दिया है बिला झिझक। इन्हें कोई सियासी मुफाद नहीं है, इन्होंने हमेशा अपना कारोबार किया है, बड़े अरसे से कारोबार कर रहे हैं और हमने होश संभाला है तो इनको नून में देखा है। इनको टिकट अगर दिया जाए तो बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अगर इस तरह के इंसान को टिकट दिया जाए तो ये मुस्लिम लीग की खुशनसीबी होगी कि इस तरह के इंसान आगे आए जो शरीफुल नफ्स हैं, कारोबारी लोग हैं और लोगों के साथ इनका एक पुराना तल्लक है। हमेशा इन्होंने नून के लिए एफर्ट किया है और इस इलाके में ऐसे लोग हैं कि जो PTI में हैं, पीपल्स पार्टी में हैं, वो इनको खुद कह रहे हैं कि हाजी साहब आप आगे आएँ, आप आगे आएँ, आपने हमेशा इलेक्शन लड़वाया है और आप
आगे आए, आपका हक है, हम आपको वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे। इस तरह के इंसान को हमेशा सियासत में आगे आना चाहिए। शुक्रिया। नाम राजा वकास अहमद है। मैं 20 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ और अहदेदार भी हूँ। यहाँ से UC 26 में मैं रहायशी हूँ। तो आप कब से वहीद अब्बासी साहब को जानते हैं? बहुत अरसे से जानते हैं जी, 20-25 साल से हमारा इनका तल्लुक वास्ता है, तो इस हवाले से इनको जानता हूँ। ये ऐसे इंसान जो हैं, एज ए पर्सन, आपने उनको कैसा पाया? बहुत अच्छे इंसान है जी। लोगों से इनके हल्के में अच्छे ताल्लुकात कैसे हैं? अच्छे रवाबत है इनके, बिल्कुल बहुत अच्छे। क्या लोगों के लिए ये मददगार हैं? लोगों के साथ चलते हैं अपने इलाके में? जी जी बिल्कुल, यही बात है, चलते हैं सबके साथ। अच्छा, तो अब ये कैंडिडेट हैं, जी जी MPA के कैंडिडेट हैं, जी जी उसके बारे में बताएं मुझे। आप हिमायत करते हैं, लोग उनके साथ हैं? बिल्कुल जी, लोग इनके साथ है, शाना बिशाना इनके साथ खड़े होंगे। ये अच्छी बात है कि एक आम पब्लिक में से एक बंदे को जो है ना मौका मिला है MPA के इलेक्शन लड़ने का। इससे पहले ब्लड क्लूजर्स वाले और बड़े लोग जो है ना वो इलेक्शन जो है लड़ते थे। इस तरह अच्छी बात है, बहुत अच्छा इक़दाम है। नाम है ज़िशान अली बासी। इधर के हम रिहायशी हैं, दादा परदादा सब इधर के रिहायशी है। ये भी उनके वही बासी साहब है, उनके हमारे घर के अच्छे ताल्लुकात है। ठीक है, ये इधर के अच्छे बंदे हैं, मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम इनको बुलाते हैं, ये बेलौस होकर हमारा साथ देते हैं। आप क्या करते हैं? हम बारबेक्यू का काम करते हैं। अच्छा, और कोई मसाइल पैदा होते हैं तो फिर वहीद बासी साहब को हम बुलाते हैं, वो हमारे लिए ज़रूर आते हैं। जिस टाइम मर्जी चाहे हम बुलाएं इनको, दिन हो रात हो, कोई काम भी हो, हम इनको बुलाते हैं, ये दौड़े चले जाते हैं। हमारे लिए ये हमारे सबसे अच्छे कैंडिडेट है इधर के। हम चाहते हैं इनको टिकट मिले तो हमें खुशी होगी। और जितने भी हैं गुजर गए हैं, जितने भी MPA गुजरे हैं, पर वो किसी काम नहीं आए। जिससे ये काम आते हैं बगैर MPA बने, जब भी चाहे इनको बुलाए ये हमारे लिए हाजिर होते हैं। कोई छोटा काम बड़ा हो कुछ भी ये नहीं देखते ना। इन्होंने कभी ये देखा है ये छोटा बंदा है या बड़ा बंदा है, बेलौस हो गए। मौसर बासी नाम है मेरा जी। क्या आपका इस वक्त क्या कर रहे हैं आजकल? फर्नीचर इंडस्ट्री से ताल्लुक है जी मेरा। फर्नीचर? जी हाँ बिल्कुल, अपना कारोबार है। और रावलपिंडी की जो फर्नीचर बॉडी है आपकी, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ जी। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर सियासी और नुमाइंदगी के और क्योंकि ये विरासत में मुझे मिला है तो ये इसको भी साथ लेके चल रहे हैं। वालिद साहब थे मेरे प्रेसिडेंट थे जी फर्नीचर इंडस्ट्री के। वेरी गुड। तो ये बताइए कि आज हम वहीद अब्बासी साहब के लिए आपके पास आए हैं। जी जी बिल्कुल, तासुरात तो लेने के लिए। देखिए जी, वहीद अब्बासी साहब एक पुराने मुस्लिम लीगी हैं, मुस्लिम लीग से उनका ताल्लुक़ है। उसके अलावा भी उनकी अपने इलाके में अपनी गैदरिंग में सोशल वर्किंग भी बहुत ज़्यादा है। किसी की भी गमी खुशी या किसी की भी ज़रूरत जो है उसके हवाले से उनकी बहुत सारा लोग उनको पसंद भी करते हैं, क्योंकि वो एक ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ उनका ताल्लुक़ है। तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से अगर उनको टिकट मिलता है तो मेरे तो ख्याल से शोर शॉट PP 18 में उनकी कामयाबी है, मुस्लिम लीग नून की भी, वहीद अब्बासी साहब की सूरत में भी। और कुछ आप ऐसी बात हमें बताना चाहें हमारे नाज़रीन को वहीद अब्बासी साहब के हवाले से जो आपके जहन में आती हो? एक मुखलिस शख्स है, लोगों के साथ उनकी गमी खुशी में बराबर के शरीक होते हैं। और आप उनको अगर रात के 2 बजे भी अगर कॉल करेंगे और आप किसी मुसीबत में होंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो आपको तने तना छोड़ेंगे। और बगैर किसी आज तक कोई ओहदा नहीं है उनके पास, उसके बावजूद? बिल्कुल नहीं, ओहदा नहीं है, इसके बावजूद भी उनकी सोशल वर्किंग उनके इलाके में, अपने इलाके में। मैं टीचिंग के शोबे से मुंसलिक हूँ। अच्छा। और वहीद अब्बासी साहब को मैं 20 साल से तकरीबन जानता हूँ। एक समाजी और सोशल लाइफ में इंतहाई इफेक्टिव आदमी है। लोगों के साथ मिलना उठना बैठना सारा आम पब्लिक के साथ इनका इस तरह है और सारा उसे ये कोऑपरेट करते हैं। ये वही अपना जितने भी मुस्लिम लीग के जो हनीफ अब्बासी वगैरह इन लोगों को प्रमोट करने वाले भी यही हैं। और ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि सिर्फ पिंडी डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि पिंडी रीजन में ये लोग इनको जानते हैं। लेकिन इन्होंने हमेशा लोगों को सपोर्ट किया है। आप समझते हैं कि इनको टिकट मुस्लिम लीग को अगर देगी तो मुस्लिम लीग के लिए एक खुशकिस्मती है उनकी। यानी ऐसे बंदे को आगे आना चाहिए,
जो कि इस वक्त ज़रूरत है मुल्क को भी ज़रूरत है हल्के को भी। और मुस्लिम लीग को भी ज़रूरत है। इस तरह के जो सियासी लोग ये पॉलिटिकल भी हैं, समाजी भी हैं, ये सारी चीज़ें इनको पता भी है और इंतहाई यानी पुराने मुस्लिम लीगी है ये भी। यहाँ शहर में भी पिंडी के इर्द गिर्द जो गाँव है ना, उन लोगों में भी ये सारे पॉपुलर है आदमी। मैं यहाँ का रहायशी हूँ। मेरा कैरम क्लब का अपना क्लब है और हाजी वहीद अब्बासी साहब बहुत अच्छे बंदे हैं, यहाँ के रहायशी रहने वाले हैं और हमें जब भी इनसे कोई काम हुआ है ये हमारे साथ चले हैं, दिन हो रात हो ये हमारे साथ चले हैं। बहुत अच्छे बंदे हैं। हम कहते हैं कि टिकट तुमको मिलना चाहिए। नौजवानों से इनके ताल्लुकात कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हमने तो जब भी उनको कोई भी किसी किस्म का भी काम बोला ये हमारे साथ चले, चाहे दिन है चाहे रात है, चाहे दिन है चाहे रात है। ठीक है, तो आप समझते हैं कि इनको जी एमपीए होना चाहिए, इनको टिकट बिल्कुल मिलना बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल इनको होना चाहिए। हमें ऐसे ही बंदा चाहिए। अहमद है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पे सादकाबाद का रहायशी हूँ, PP 18 का। यहाँ से हमें अपने कैंडिडेट के बारे में आपको बताना है कि इनको आप टिकट दें, क्योंकि ये अच्छे बाखरोस बंदे हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि कोई भी खुदा न खासा कोई पार्टीबाजी हो जाती है तो हमारे किसी टाइम भी आप ऑफ़र करें, आप ये हमारे पास आते हैं। ठीक है। हमारे जो हल मुतालबात हैं या कोई मसाइल हैं वो हल करके देते हैं। लिहाजा इनको यहाँ पे टिकट दिया जाए। ये हमारी आवाम की आवाज़ भी है, इस हल्के की आवाज़ भी है कि PP 18 के कैंडिडेट वहीद अब्बासी कमर है जी। मैं यूसी से 28 में ही हूँ और पुराना मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा। और ये वहीद अब्बासी साहब जो इलाके के पुराने शमाजी शख्सियत हैं, डरे वाले लोग हैं, खुशियाँ गमियाँ लोगों के साथ चलते हैं बगैर किसी लालच के। इनको टिकट मिलना चाहिए। ये कैंडिडेट है MPA के, पार्टी की तरफ से इनको टिकट मिलना चाहिए। हाजी साहब बेहतरीन आदमी और बेहतरीन इंसान प्यार करने वाले लोग हैं। ठीक है। औखे वक्त सौखे वक्त में बेहतरीन जड़ा इंसान का साथ देते हैं। ठीक है। इनको हक है, इनका हक है, क्यों ये पुराने वर्कर हैं, ये नए वर्कर नहीं है। ठीक है। अवाम का बंदा जो इनके पास जाता है या जो भी है, गरीब है अमीर है, जो भी इनके पास जाएंगे, ये रात को जिस टाइम यहाँ के हाजिर हैं, ये हर बंदे के साथ चलते हैं और बिला किसी मतबल तो कोई कभी उनके पास ओहदा भी नहीं रहा, कोई कुछ भी नहीं, ओहदा भी नहीं रहा, फिर भी इंसान ना मोहब्बत कर देने और मोहब्बत करके चल देने 24 घंटे एनी टाइम